फ्रेंड्स, आज की कहानी है साथ निभाना साथिया भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, ज्योति को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती शीला जी की और सारा गुस्सा कोमल पर उतरता और बस इसी तरह एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और चिराग जवान हो गया। कोमल की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। चिराग की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सभ्य सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्दी तलाश भी पूरी हो गई और कोमल सास बन गई। अब आगे पर रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। कोमल दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली थी। आज उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। किंजल और दीपा भी अपने अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। किंजल आज भी वही 30 साल पहले वाली किंजल थी। स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया था। कोमल उसके लिए आज भी नौकरानी से ज्यादा नहीं थी और ज्योति ने किंजल को कभी घर का सदस्य नहीं समझा। और तो और अब तो मोहित भी ज्योति के इशारों पर ही चलता। ज्योति के 2 बच्चे थे जो कोमल ने ही पाले थे और बच्चे भी बड़ी माँ कहते ना थकते। हर तरफ कोमल कोमल की ही पुकार थी। दीपा भी कोमल के साथ काम में लगी थी। तभी जोर से आवाज आई, कोमल अभी कितना समय लगेगा? तुम्हारा सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। ये आवाज अनुभव की थी। हाँ, आ रही हूँ। कोमल अपने कमरे की ओर भागी, पर अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं बची थी और वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। संभाल कर दीदी, गिर जाओगी, ज्योति बोली। और कोमल हंसती, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी भैया छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पर ही निर्भर हैं। उन्हें समझना चाहिए, अब आपकी पहले वाली उम्र नहीं रही। अरे यही तो समझाते जिंदगी हो गई, पर इनमें तुम्हारी वाली बात कहाँ है? मम्मी जी, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। मैं भी 17 साल से इसी घर में हूँ। अगर ऐसा है तो आप क्यों ना इनकी तरह बन गई? इस घर में आकर आपने तो आते ही भैया को सब सिखा दिया था। दीदी, इंसान देखकर ही तो सीखता है और मैंने पहले ही दिन इस घर में आकर बहुत कुछ देखकर बहुत कुछ सीखा। किंजल भी चुप हो गई। कोमल ने ज्योति को आंख दिखाई और अनुभव के पास पहुंच गई। कोमल, मेरे कपड़े कहाँ हैं जो शाम को पहनने हैं? और वो नए वाले जूते कहाँ हैं? घर में कुछ भी नहीं मिलता। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी पहनने हैं क्या? आपको सब समय से मिल जाएगा। अरे अभी बता दो, मुझे पता होना चाहिए। जी, आपकी अलमारी के नीचे वाले खाने में ही रखे हैं। और चिराग कहाँ है? बहुत देर से नहीं दिखा। आज भी पैर घर पर नहीं है उसके। वो तो मोहित ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, वरना मेरे लिए सब अकेले करना बहुत मुश्किल था। अब मैं जाऊं, बहुत काम बाकी है। ठीक है, जल्दी करना सब, ताकि बारात समय से निकल सके। अरे कोमल, सो गई क्या? कोमल तेज कदमों से चलते बाहर चली गई। शाम हुई, बारात निकली। चिराग को दूल्हे के रूप में देख कोमल की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का ये सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। कोमल भी अपने लाल को देख खुश थी, किंतु चिराग अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह चिराग अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर जिया को देख कोमल को अपने दिन याद आ गए। वो दिन जब उसने बहू बन इस घर में कदम रखा था। पर अच्छा याद करने के लिए क्या था उसके पास में? वो सारी बातें याद आ गई। उसके साथ शीला जी ने क्या क्या व्यवहार किया था, किंजल ने उसे और उसके घर वालों को क्या नहीं कहा था। अगर पापा और अनुभव ना होते तो उसका क्या होता? कोमल की आंखों में आंसू आ गए और उसने कसम खा ली, जो भी उसने सहा है वह बहू को नहीं सहने देगी। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो दीदी, ज्योति बोली। अभी कोमल आगे बढ़ी ही थी कि शीला जी और किंजल ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। अरे आज तो मम्मी दादी सास बन गई है, आरती तो मम्मी ही उतारेगी। ज्योति ने किंजल को पीछे पकड़कर खींच लिया। नहीं दीदी, अब नहीं, ये हक कोमल दीदी का है और ये काम वही करेगी। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर में हमें क्या करना है, ये निर्णय हमें ही लेने दे। ज्योति सोच समझ कर बोलो, किंजल इस घर की बेटी है। शीला जी चिल्लाकर बोली, तो फिर मम्मी इन्हें भी ये याद रखना होगा कि ये इस घर की बेटी है। ज्योति, पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? कोमल बोली, भाभी क्या कर रही हो? चिराग और जिया दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। चलो कोमल दीदी, कहकर एक हाथ में थाली लेकर और दूसरे हाथ में कोमल को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। शीला और किंजल उसे देखती रह गई। कोमल ने बहू और बेटे की आरती उतारी और अंदर ले आई।
ज्योति बहू के कपड़े बदला के उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर ज्योति जैसे ही आंगन की तरफ आई, देखा चिराग किंजल और शीला जी के साथ बैठा हुआ था। चाची जी, मम्मी कहाँ हैं? क्यों जी, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्होंने बुआ और दादी से ऐसे कैसे बात की? कैसे बात की? और फिर जो बात की है मैंने की है, इसलिए जो बात पूछना है मुझसे पूछ लो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखती? गलती की तो बात ना करो लल्ला, हमें भी दीदी शुरू से ही गलत लगी थी। बस सब नजरिए की बात है। चिराग को कोई जवाब नहीं सूझा। ज्योति जिया के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य रहा। जिया की मुंह दिखाई हुई, जिसको जो ठीक लगा दिया, लेकिन कोमल के पास अपनी लाडली बहू को देने के लिए कुछ नहीं था। शादी में ज्यादा कुछ नहीं मिला था। जो था वो भी वर्षों पहले ही शीला जी ने ले लिया था, और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ वापस मांगने की। अनुभव से एक दो बार कहा तो सब कुछ तो उन्हीं का है, कहकर बात को टाल दिया। आज बेचारी लाचार थी और अपनी इस लाचारी पर शर्मिंदा भी हो रही थी। भाभी, बहू को क्या दे रही हो? किंजल सब के सामने बोली। जी दीदी, कोमल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ तो देना ही था। एकमात्र सोने की बालियां ही थी, जिनके कारण पूरी शादी में उसकी इज्जत बनी हुई थी। उसने कान की बालियां उतारी और जिया के हाथों में मुंह दिखाई का नेक रख दिया। ज्योति सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह जब ज्योति की नींद खुली तो रसोई से खटपट की आवाजें आ रही थी। घड़ी में 5 बजे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा कोमल काम में लगी थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब आपके आराम के दिन हैं दीदी, छोड़िए ये सब काम, अब ये सब जिया की जिम्मेदारी है। अरे तो क्या हुआ? एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई है, अपने ही तो घर में आई है, फिर बहू होने के बंधन कैसे? पर दीदी, अरे तुम हो ना मेरे साथ में, तुम भी तो इस घर में एक दिन नई आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। जिया 8 बजे सोकर उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। भाभी, बहू को इतना आराम अच्छा नहीं है। भाई, इतना आराम तो हमने अपने ससुराल में कभी नहीं किया, ज्योति बोली। कोमल मुस्कुरा दी। जिया ने भी सास के प्यार का खूब गलत फायदा उठाया। जब मन होता सोती, जब मन होता उठती। चिराग के सुबह ऑफिस जाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। कोमल पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। जिया और शीला सारा दिन बैठकर बातचीत में लगी रहती। ज्योति को बहुत गुस्सा आता, लेकिन जिया पर ज्योति के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता। एक दो बार ज्योति ने उसे कुछ कह दिया तो उसने ज्योति और उसके बच्चों से बात करना ही बंद कर दिया। और फिर जिया की गलतियों पर कोमल को चुप देख वो भी चुप हो गई, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसके और कोमल के रिश्ते पर गलत असर पड़े और घर का माहौल बिगड़े। धीरे धीरे कोमल की स्थिति घर में नौकरानी वाली हो गई। उसे हर छोटा बड़ा बात बात पर झिड़कता, किंतु वो तो बहुत पहले पत्थर हो चुकी थी। अनुभव को भी बस अपने काम से काम था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो भी समय के साथ साथ दूर होता चला गया। पर कोई शिकायत नहीं थी कोमल के मन में। देर बहुत हो चुकी थी, पर कब तक? एक दिन की बात है, घर में सत्यनारायण की पूजा थी। किंजल भी आई हुई थी, पंडित जी भी आ चुके थे। पूजा में चिराग और जिया को बैठना था। कोमल और ज्योति ने मिलकर सारा काम निपटाया। जिया अपने रोज वाले समय पर ही उठी। शीला जी और किंजल तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जिया, जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो रहा है। कोमल ने आवाज लगाई, पर जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जिया, जल्दी करो, कोमल फिर बोली। क्यों घर सर पर उठा रखा है? एक बार में सुन लिया है ना, जिया ने झल्लाट के साथ जवाब दिया। जिया, कैसे जवाब दे रही हो? सास है वो तुम्हारी, माँ के समान है। ज्योति ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा। चाची जी, आप चुप रहिए, ये मेरे और इनके बीच की बात है, जिया ने जवाब दिया। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, क्या आप अब भी चुप रहेंगी? ज्योति ने रोते हुए कहा। मम्मी तो हमेशा ही चुप रहती है, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। शीला और किंजल एक दूसरे को देख धीरे से मुस्कुरा दी। अनुभव के मुंह से कुछ नहीं निकला और वो घर से बाहर चला गया। अनुभव को बिना कुछ बोले जाते देख मोहित को बहुत गुस्सा आया। सारी जिंदगी ज्योति ने कोमल का साथ दिया, किसी ने भी कोमल को कुछ कहा तो ज्योति हमेशा ढाल बनकर खड़ी रही। किंतु आज जब जिया और चिराग ज्योति से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब भी अनुभव और कोमल चुप थे। मोहित से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और जोर से चिल्लाया, बस चिराग, अब एक और शब्द नहीं
तुम भैया भाभी से जैसे चाहे बात करो, पर ज्योति से ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज्योति, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा भी भूल चुकी है। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिल रहा है। ज्योति रोते हुए अपने कमरे में चल दी। रुको ज्योति, कोमल जोर से चिल्लाई। ज्योति रोते हुए कोमल को देखने लगी। अभी और भी कुछ बाकी है क्या? किंजल बोली। बस किंजल, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और तुमने मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। अब सारी जिंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रही और मैं सुनती रही सब। कभी आपको या घर के किसी भी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन वादा किया था कि कोई कुछ भी कहे मैं चुप रहूंगी, घर में कलह नहीं होने दूंगी। आपके भैया ने भी मुझे वादा किया था कि इसके बदले में वो मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति पत्नी की परवाह नहीं करता तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार ना सही, थोड़ी सी दया भी नहीं दिखाई आपने। मैंने अनुभव को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वो ही मेरे से दूर हो गए। चिराग को जन्म देकर भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं, मैं खुश रही। लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। ज्योति के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान सब दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं ही खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी, सोचा सास ही अच्छी बन जाऊं। जिया ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं जिया को दूंगी। वो इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी। उसको मैंने किसी भी बात के लिए दबाव नहीं दिया, किंतु उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फायदा उठाया। आज उसने तेज आवाज में बात करके ये साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में, और आज जब मैं सास हूँ तो बहू की नज़र में गलत हूँ। पर नहीं मम्मी जी, हर बार मैं नहीं गलत हो सकती। अब बस ज्योति और मोहित कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कोई जाना चाहे अपनी खुशी से तो जा सकता है। मम्मी, देखा, वर्षों बाद जबान खोली है तो कितना जहर उगल रही है। बस किंजल, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। अनुभव बोला, जो कि दरवाजे के पीछे से कोमल की बातें सुन रहा था। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैं सच में भूल चुका था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, पर शिकायत भी है, तुमने कभी भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। जिया और चिराग, आज की पूजा में तुम दोनों नहीं बल्कि मैं और कोमल बैठेंगे। ज्योति सारी जिंदगी समझदारी से काम लिया और आज घर छोड़कर चल दी, वो भी मोहित के कहने पर, जो कि खुद हर काम तुमसे पूछकर करता है। चलो बैठो यहाँ। ज्योति और मोहित भी वहीं बैठ गए। जिया और चिराग भी पूजा में बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। कोमल उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो चिराग बोला, जिया, मम्मी के साथ जाकर रसोई का काम देखो। मम्मी, आज से आप जिया को काम बताएं और आप दादी के साथ बैठकर आराम करें। चाची जी, हमें माफ कर दीजिएगा, कहकर चिराग ने घर के सभी लोगों के पैर छू लिए। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। फ्रेंड्स, चुप रहना अच्छी बात है। चुप रहकर बड़े से बड़े झगड़े को खत्म किया जा सकता है। चुप रहकर घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब सवाल अपने खत्म होते अस्तित्व का हो, आपका मान सम्मान दांव पर लगा हो, तो चुप रहना मूर्खता है। सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाना ही हमारे बुद्धिजीवी होने की निशानी है। चुप रहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, साथ निभाना साथिया कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।